जय हिंद मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिक रोग जेनेटिक डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये किस कारण होता है और वे कौन कौन से आनुवंशिक रोग हैं जो बहुत ही घातक यानी खतरनाक होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि आनुवंशिक रोग होते क्या हैं। वह रोग जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। अब ये क्यों होता है? तो जो हमारा डीएनए या जीन होता है, उस डीएनए या जीन में कोई अचानक गड़बड़ी या खराबी हो जाने के कारण ठीक है यह रोग देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रोग। जैसे मान लीजिए कोई एक दंपत्ति है, एक ठीक है पति पत्नी है, यदि उनमें से किसी एक को क्या आनुवंशिक रोग है, ठीक है, और वही रोग जो है उसकी संतान में भी चला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आनुवंशिक रोग कहेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं हम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए तो उसे क्या बोलेंगे, आनुवंशिक रोग। ये होता क्या है? तो डीएनए में गड़बड़ी के कारण, जो हमारा डीएनए या जीन होता है उसमें कोई खराबी हो जाती है तो उसके कारण यह रोग होता है। तो सबसे पहले हम आनुवंशिक रोग देखेंगे वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और इसे समझने से पहले हम दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में समझेंगे, और जब आप ये अच्छे से समझ जाएंगे तो वर्णांधता भी बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी, और ये भी समझ पाएंगे हम कि ये किसके कारण होता है और इनमें क्या लक्षण दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ये है रॉड सेल और ये है कोन सेल, और ये दोनों हमारी आंखों में पाई जाती है, और हमारी आंखों में भी कहाँ पाई जाती है, जो हमारी आंखों में रेटिना होता है पीछे की ओर, वहीं पर ये कोशिकाएं होती हैं, और बहुत सारी संख्या में होती हैं ये कोशिकाएं। ठीक है, ये तो हम दो केवल फिगर बनाए हैं, और यही दो प्रकार की कोशिकाएं बहुत सारी हमारे रेटिना में होती है। और हमारे रेटिना का काम क्या होता है कि जो कुछ भी हम देखते हैं उसका एक अच्छा सा इमेज, प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, तो यही वो कोशिकाएं हैं जिसकी मदद से हम कुछ भी देख पाते हैं या उनमें अंतर कर पाते हैं या पहचान पाते हैं। यदि ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, खराब हो जाएं, तो आंधर हो जाएगा आदमी, और जब आंधर हो जाएगा तो फिर बाद में धीरे धीरे बानर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये है रॉड सेल, और इस रॉड सेल का काम होता है रात में। कब? रात में। ये रात्रि के समय में काम करता है ज्यादातर। ठीक है, और जो कोन सेल होता है ये काम करता है दिन के समय में, यानी उजाले में काम करता है। रॉड सेल को हिंदी में हम क्षण कोशिका बोलते हैं, और कोन सेल को हिंदी में हम शंकु कोशिका कहते हैं। तो ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वही जो है वर्णांधता में जो है खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। ये जो कोशिका होती हैं हमारे रेटिना में, वही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब, गड़बड़ा जाती हैं, जिसके कारण वर्णांधता होता है। और ध्यान रखेंगे कि शंकु कोशिका जो कोन सेल होती है ये दिन के समय में उजाले में काम करती है। और इसकी संरचना को समझेंगे। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है एक छड़ जैसी दिखाई दे रही है, सामान्य जो है एक छड़ जैसा दिखाई दे रही है, रॉड जैसा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रॉड सेल, छड़ कोशिका कहते हैं। और इसका जब हम आकृति देखेंगे तो शंकु आप देखे होंगे। ठीक है, शंकु ऐसे होता है, तो कुछ शंकु के आकार का ये होता है संरचना, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, शंकु कोशिका या फिर कोन सेल कहते हैं। तो ये है कोन सेल। अब समझते हैं यहाँ पे जो वर्णांधता है इसे हम डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। एक दूसरा नाम है किसका, वर्णांधता का, क्या, डाल्टोनिज्म। इसमें रेटिना की सालाका कोशिका है। अब यहाँ पे नाम आया सालाका कोशिका, शंकु कोशिका को ही हम सालाका कोशिका कहते हैं। तो इसमें रेटिना की सालाका कोशिका यानी कि कोन सेल डिस्टर्ब हो जाती है। हम अभी बताएं कि इसमें जो शंकु कोशिकाएं होती है, कोन सेल हमारी आंखों में, वही गड़बड़ा जाती है। इसके दोषपूर्ण जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अब ये क्या बोला है, इसके दोषपूर्ण जीन, किसके, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसके जो दोषपूर्ण जीन होते हैं वो किस पर होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। और दो ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, एक होता है एक्स गुणसूत्र और एक होता है वाई गुणसूत्र को। तो जो ये जीन है जिसके कारण, जिस जीन के खराब होने के कारण यह रोग हो रहा है, वो जीन कहाँ होता है, एक्स गुणसूत्र पर बैठा होता है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये क्या बोला है, दोषपूर्ण जीन। हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया विधि होती है या फिर हमारे शरीर का एक संरचना है और हमारे शरीर का एक रंग है, ये सब कुछ निर्धारित करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है हमारे कोशिका में पाया जाने वाला जीन। यही वो जीन है जो सारा कुछ निर्धारित करता है। और जब यही जीन गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये जो जीन है इस कोशिका को ठीक ठाक रखा था, बना के रखा हुआ था, जो भी इसको काम करवाना था वो जीन करवा रहा था, लेकिन वही जीनवा जो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, गड़बड़ा गया। और जब वही जीनवा खराब हो गया तो बताइए यो बीमार पड़ जाएगा, यो खराब हो गया। और जब ये बीमार पड़ गया तो जो आदमी के अंदर ही है
वो बीमार पड़ जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है वर्णांधता होता है। जब ये शंकु कोशिकाएं हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं सही से, तो व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब समझते हैं कि यदि कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता होता है तो क्या होता है व्यक्ति को। इसमें जो व्यक्ति होता है वह लाल रंग में और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है कि कौन लाल है कौन हरी है। सामने रख देंगे, ठीक है, तो पहचान नहीं पाएगा कि कौन लाल है कौन हरी है। पूरा बकुला नहीं देखेगा, इसी से बकुला नहीं देखेगा, पहचान नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है, कौन उसमें लाल है और कौन हरा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो ये होता है लक्षण इसमें वर्णांधता में, केवल यही है कि लाल व हरे रंग में वो क्या कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। अब हम समझते हैं वर्णांधता से संबंधित केस को। तो वर्णांधता से संबंधित कुल 4 केस बनते हैं। अब केस का मतलब क्या है, जैसे कि यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह हम किसी सामान्य महिला से करा दें तो जो उसके संतान पैदा होंगी, ठीक है, वे कैसी होंगी, वे वर्णांध होंगी या फिर सामान्य होंगी। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसे समझने से पहले कुछ हम कीवर्ड समझ जाएंगे तो काफी बेहतर होगा। ठीक है, यदि किसी स्त्री में दोनों गुणसूत्र एक्स जो है में से कोई भी प्रभावित नहीं है तो उसे हम बोलेंगे सामान्य स्त्री, का मतलब उसे कोई भी रोग नहीं है। ठीक है, अब यदि दोनों गुणसूत्र में से केवल एक गुणसूत्र क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे वाहक। ध्यान में देंगे, ठीक है, यदि दोनों गुणसूत्र में से कोई प्रभावित नहीं है का मतलब वो स्त्री को कोई भी रोग नहीं है, वो स्त्री बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि दोनों गुणसूत्र में से केवल एक प्रभावित हो जाए तो उसे बोलेंगे वाहक। और वाहक का क्या मतलब होता है, वाहक का मतलब होता है कि वह रोग को केवल अपने अंदर लेकर बैठा है लेकिन वह ग्रसित नहीं है, का मतलब वो रोगी नहीं है, केवल रोग उसके अंदर है। अब वो क्या करेगा कि अगली पीढ़ी में, अपनी अगली पीढ़ी में लेकर जाएगा, इसे हम बोलते हैं वाहक। वाहक का मतलब ये होता है ले जाने वाला। ठीक है, ले जाने वाला उस चीज को। तो ये किस चीज को लेकर जाएगी, वर्णांधता रोग को लेकर जाएगी, लेकिन यह इस रोग से ग्रसित नहीं होगी। यदि दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो जाएं तो वह स्त्री क्या हो जाएगी, वर्णांध हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्णांध, उसे भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन यदि कोई दोनों में से कोई एक प्रभावित होगा तो क्या होगी, वाहक होगी, केवल रोग को अगली पीढ़ी में लेकर जाएगी, ट्रांसफर करेगी। यदि x और y में से, पुरुष की बात करेंगे, यदि x y में से कोई भी गुणसूत्र प्रभावित नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, सामान्य पुरुष। क्या कहेंगे, सामान्य पुरुष। लेकिन इनमें से कोई एक, कौन सा, x गुणसूत्र। अब आप कहेंगे क्यों x गुणसूत्र, क्यों y क्यों नहीं प्रभावित हो सकता है। तो हम बोले हैं कि जो ये वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसके जो दोषपूर्ण जीन होते हैं वो केवल एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। इसलिए पुरुष में भी कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। और जब पुरुष में केवल एक एक्स गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है तो क्या हो जाता है, वर्णांध हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्णांध पुरुष। इसे क्या कहेंगे, वर्णांध पुरुष, क्योंकि इसमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है और इसके जीन जो है केवल एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। अब पुरुष में एक ही गुणसूत्र है, इसलिए जब इसका पहला गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र ही प्रभावित हो जाता है तो वह पुरुष कैसा रहता है, वर्णांध होता है। अब महिला में बचने का चांस होता है क्योंकि इसमें दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, इनमें से कोई एक प्रभावित हो जाता है तो दूसरा काम चला लेता है, मतलब उससे रोग नहीं होता है, वो केवल वाहक हो जाती है। लेकिन पुरुष में क्या होता है कि यदि एक्स गुणसूत्र प्रभावित हो गया तो क्या हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा। अब हम समझते हैं केस को। तो पहला केस क्या कहता है कि यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह हम किसी सामान्य महिला से करा दें, मैंने कोनो आनर आदमी का विवाह जो है कोनो चिकन चकर महिला से जो ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, देखने में तगड़ी हो, उससे विवाह करा दें तो क्या होगा। तो आइए समझते हैं हम इसे। बोला है वर्णांध पुरुष, और वर्णांध पुरुष की कंडीशन क्या है, वर्णांध बोला है मतलब एक्स डैश वाई। और सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री का मतलब इसमें से कोई गुणसूत्र प्रभावित नहीं होगा, तो हम बना दिए क्या, सामान्य स्त्री। अब इन दोनों के बीच हम कराएंगे क्रॉस, तो हमें मिलेगा एक्स डैश एक्स, फिर इसका कराएंगे इसके साथ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स डैश एक्स, और इस y के साथ कराएंगे इस x का तो मिलेगा एक्स वाई, फिर इस y का कराएंगे इस x के साथ तो मिलेगा एक्स वाई। अब ध्यान देंगे इसमें आप कि जो ये 50% पुत्रियां पैदा हुई हैं तो इन दोनों गुणसूत्रों में से केवल एक ही गुणसूत्र प्रभावित है, इनमें भी केवल एक गुणसूत्र प्रभावित है और इसमें भी केवल एक ही गुणसूत्र प्रभावित है। और जब केवल दोनों गुणसूत्रों में से, स्त्री के दोनों गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र प्रभावित होता है तो वो क्या होती है, वाहक होती है। का मतलब जो 50% इसमें पुत्री पैदा हुई है वो क्या है, सभी वाहक है। क्या है, वाहक। वह वाहक है मतलब उनको वर्णांधता हुआ नहीं है, केवल उस जीन को जो है वह लेकर गई है और फिर वो आगे जब उनकी संतानें होंगी तो यह उनमें रोग पैदा करेंगे, मतलब उनके संतानों में यह लक्षण दिखाई देगा। किसका, वर्णांधता का।
अब जो इसमें 50% लड़के पैदा हुए हैं तो ध्यान देंगे इसमें से कोई गुणसूत्र प्रभावित नहीं हुआ है। और जब कोई भी गुणसूत्र प्रभावित नहीं हुआ है तो 50 के 50% वाले लड़के जो है वो क्या होंगे, सामान्य होंगे। तो लिखेंगे सामान्य पुरुष। ठीक है, तो यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह हम सामान्य स्त्री से करा देते हैं, ठीक है, तो जो लड़कियां होंगी वो वाहक होंगी और जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, सामान्य होंगे। का मतलब उन्हें कोई भी रोग नहीं होगा। दूसरा केस है, यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी वर्णांध महिला से करा दिया जाता है तो क्या होता है। तो सामान्य पुरुष के लिए क्या कि इसमें कोई भी गुणसूत्र प्रभावित नहीं होगा, एक्स वाई। और वर्णांध स्त्री के लिए कंडीशन क्या है, वर्णांध का मतलब दोनों एक्स गुणसूत्र क्या हो उसके प्रभावित हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक्स गुणसूत्र क्या कर दिए, प्रभावित कर दिए। और इस एक्स का इस एक्स डैश के साथ कराएंगे तो एक्स एक्स डैश हो गया। ठीक, फिर इस x का कराएंगे इस x डैश के साथ तो हो गया x x डैश। और यहाँ y का कराएंगे एक बार इन दोनों के साथ तो हो गया x y x डैश y। फिर इस y का कराएंगे इस x डैश के साथ तो हो गया x डैश y। अब यहाँ देखेंगे जो 50% लड़कियां पैदा हुई हैं वो क्या है, वाहक है, क्योंकि इन दोनों में से जो है केवल एक ही गुणसूत्र क्या है, प्रभावित है। तो ये 50% जो लड़कियां पैदा होंगी वो क्या होंगी, फिर से वाहक होंगी। क्या होंगी, वाहक। और जो इसमें 50% लड़के पैदा हुए वो देखिए क्या है, एक्स डैश वाई एक्स डैश वाई। और एक्स डैश क्या है, वर्णांध पुरुष। का मतलब जो इसमें 50% लड़के पैदा हुए वो क्या है, हमारे वर्णांध होंगे। क्या होंगे, वर्णांध पुरुष। यहाँ पे वाहक स्त्रियां। ठीक है, 50% स्त्री जो होंगी वो वाहक होंगी और 50% जो पुरुष होंगे वो क्या होंगे, वर्णांध होंगे। कब, जब हम किसी सामान्य पुरुष का विवाह, माने ठीक ठाक आदमी है और किसी स्त्री को क्या हुआ है, कॉलर ब्लाइंडनेस हुआ है, और उन दोनों का विवाह यदि होता है तो जो बच्चा पैदा होंगे वो इस तरह के पैदा होंगे। अब हम देखते हैं तीसरे केस को। तो तीसरा केस है, यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी हम वाहक महिला से करा दे। और वर्णांध पुरुष कब होगा, जब उसका एक्स गुणसूत्र क्या होगा, प्रभावित होगा। और महिला वाहक कब होगी, जब उसके दोनों गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ये इसका क्रॉस कराते हैं इसके साथ तो मिलेगा हमको एक्स डैश एक्स डैश। फिर इसका क्रॉस कराएंगे इस एक्स के साथ तो मिलेगा हमें एक्स डैश एक्स। फिर इस y का कराएंगे तो मिलेगा हमें x डैश और y। फिर इस y का कराएंगे इस x के साथ तो मिलेगा x और y। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसमें जो 50% पुत्रियां पैदा हुई और इसमें जो 50% लड़के पैदा हुए। तो इन 50% में से जो 25% लड़कियां हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं आपको, दोनों एक्स गुणसूत्र क्या है, इसके प्रभावित है। और जब दोनों एक्स गुणसूत्र प्रभावित होते हैं तो क्या कहलाती हैं, वर्णांध कहलाती हैं। तो जो 25% इसमें पुत्री पैदा होंगी लड़की, वो कैसी होंगी, वर्णांध होंगी। और यहाँ पे देखेंगे इन दोनों गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र क्या है, प्रभावित है। और जब केवल एक प्रभावित होता है दोनों में से तो वो क्या कहलाती है, वाहक कहलाती है। का मतलब जो इसमें 25% लड़कियां पैदा होंगी वे वर्णांध होंगी और जो 25% पैदा होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी। और जो 50% लड़के पैदा हुए हैं इनमें से जो 50% लड़के होंगे वो क्या होंगे, वर्णांध होंगे। क्या होंगे, वर्णांध। क्योंकि इनमें से देखेंगे इन दोनों गुणसूत्रों में एक एक्स गुणसूत्र क्या प्रभावित है। अब पुरुष में जब एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है तो क्या कहलाता है, वर्णांध हो जाता है। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई भी गुणसूत्र प्रभावित नहीं है। जब कोई भी गुणसूत्र प्रभावित नहीं है तो ये क्या है, सामान्य पुरुष है। क्या है, सामान्य पुरुष। तो ये केस कब देखने को मिलेगा कि जब हम वर्णांध पुरुष का विवाह जो है किसी वाहक महिला से करा दें। ठीक है, तो यह देखने को मिलेगा। अब हमारा लास्ट और चौथा केस है कि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह जो है किसी वर्णांध महिला से करा दिया जाए। का मतलब दोनों थोड़ा आनर है। और जब दोनों आनर है तो जो बच्चे होंगे क्या होंगे, सब बानर पैदा होंगे सब। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो समझेंगे। वर्णांध पुरुष बोला है, जब वर्णांध पुरुष बोला है तो वर्णांध पुरुष के लिए कंडीशन क्या है कि इसका एक्स गुणसूत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। और वर्णांध स्त्री में क्या होता है कि इसके दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें एक्स डैश का है क्रॉस कराएंगे तो ये मिलेगा क्या, एक्स डैश एक्स डैश। फिर इस एक्स डैश का साथ इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा एक्स एक्स डैश। ठीक है, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा एक्स डैश वाई। फिर इस वाई का कराएंगे इसके साथ क्रॉस तो हो जाएगा एक्स डैश वाई। अब ध्यान देंगे इसमें जो 50% पुत्रियां लड़कियां पैदा हुई हैं, देखिए इन दोनों में दोनों गुणसूत्र प्रभावित है, इन दोनों में भी दोनों गुणसूत्र प्रभावित है। जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं स्त्री में तो क्या कहलाती हैं,
वर्णांध कहलाती हैं। तो जो 50% इसमें लड़की पैदा हुई है वो 50 के 50% कैसी हैं? वर्णांध हैं। अब इसमें जो लड़के पैदा हुए पुरुष, उसमें भी देखेंगे कि इसमें भी दोनों गुणसूत्रों में से एक एक्स गुणसूत्र क्या प्रभावित है, इसमें भी एक्स गुणसूत्र क्या प्रभावित है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र क्या होता है? प्रभावित होता है, तो क्या होता है? वर्णांध का मतलब ये भी 50% जो लड़के पैदा हुए हैं ये भी क्या होंगे? हमारे वर्णांध होंगे। ठीक है, तो जब हम किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी वर्णांध की स्त्री से करा दे, दोनों का दोनों क्या है? वर्णांध है, यानी दोनों को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, तो ऐसे लोगों का यदि विवाह होता है तो जो इसकी कोई भी संतान होंगी और जितनी भी संतानें होंगी सभी के सभी जो है वर्णांध होंगे। का मतलब सबको जो है कलर ब्लाइंडनेस होगा, वे भी जो है लाल और हरे में अंतर यानी पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टुकुर टुकुर देखेंगे खाली लाल और हरा जब सामने रहेगा तो। ठीक है, तो ये होता है वर्णांधता और वर्णांधता के केस। अब हम मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।